सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हम द्वितीय पीयूसी कक्षा के अंतर्गत आधुनिक कविता में कायर मत बन कविता को पढ़ेंगे। इस जो कविता को नरेंद्र शर्मा नामक एक कवि लिखे हैं। इनका जन्म 1913 में जहांगीरपुर में होता है। उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर इनका जन्मस्थल है। यह 1936 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास किए हैं। उसके बाद 1954 ईस्वी में मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में यह काम करना प्रारंभ करते हैं। इनकी जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। इनका जो कविता संग्रह है प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए आदि ये सभी क्या है कविता संग्रह है। द्रौपदी, उत्तर जय तथा सुवर्णा ये तीनों खंड काव्य हैं। इनकी जो भाषा शुद्ध साहित्यिक है और इसकी भाषा में सरसता, मधुरता और प्रवाहमयता हमें देखने को मिलता है। इस जो कविता का जो प्रमुख विचारधारा है, प्रमुख संदेश है, मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मानवता को महत्व दे रहे हैं और अपने आप को दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने की बात कही है। देख लीजिए, अब कविता को प्रारंभ करेंगे। पहले पूरे कविता को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए और अपने पाठ्य पुस्तक देख लीजिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, टोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम देही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर्ण दुष्ट को आत्म समर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। इस तरह कवि एक सुंदर कविता को लिखे हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी कायर न बनने की संदेश, कायर न बनने की जो बात, कायर ने के डर को हमें कभी भी किसी से न डरना चाहिए। इन विचारधाराओं को इस कविता में व्यक्त कर रहे हैं नरेंद्र शर्मा जी। देख लीजिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन। आप कुछ भी बनिए लेकिन कभी भी डरपोक मत बनिए, कायर मत बनिए, दूसरों से कभी मत डरिए। इन बातों को कवि यहाँ पर कह रहे हैं। टोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। अगर तुम्हारे रास्ते में पाहन आकर रोकते हैं, पाहन इसका अर्थ होता है यहाँ कठिनाइयां, समस्याएं। जब वे आते हैं तो तुम अपने माथा को मत पकड़ो, उन कठिनाइयों को ही दूर भगाओ। टोकर मारो, पत्थर को टोकर मारने की बात कही है, इसका अर्थ है उन कठिनाइयों को दूर हटाने की बात कही है कवि। उन पर अपना माथा मत टोकने की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं।
कुछ भी बन, बस कायर मत बन। फिर आगे कहते हैं तुम कुछ भी बनिए लेकिन कायर मत बनिए। ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना यानी कि दूसरों के साथ मेल मिलाप करके जीने से क्या फायदा है। इसका अर्थ है कि हमें डर से, दूसरों से डर कर हमें अगर कुछ जीते हैं तो यह कुछ अच्छा नहीं। इससे क्या फायदा है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह कवि कह रहे हैं। कब तक गम के आंसू पीना, डर कर कितने दिनों तक तुम गम के आंसू पीते रहोगे, डर के मारे जीते रहोगे। इस तरह कवि कह रहे हैं। मानवता ने सींचा तुझको, तुम्हारे पास मानवता के गुण हैं। मानवता ने सींचा तुझको, तुम्हारे पास इतने दिनों तक तुम मानवता के गुण को सीख कर आए हो। बहा युगों तक खून पसीना, उसको ध्यान में रखते हुए, किसी से न डरते हुए तुम अपने खून पसीने को बहाने की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। कुछ न करेगा, प्रश्न कर रहे हैं कवि यहाँ पर। तुम कुछ भी नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस धरती पर हम लोग जन्म ले चुके हैं तो हमें कुछ न कुछ करना है, और कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कितने दिनों तक तुम व्याकुलता से भयभीत होकर रोते रहोगे। देख लीजिए, कातर क्रंदन, कातर शब्द का अर्थ व्याकुल अथवा भयभीत, भयभीत होकर क्रंदन, कितने दिन तक तुम रोते रहोगे। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। देख लीजिए, फिर कहते हैं तुम कुछ भी बनिए लेकिन कायर मत बनिए। किसी से भी तुम्हें डरने की बात नहीं है। डर कर भयभीत होकर कितने दिनों तक तुम लोग रोते रहोगे। इस तरह कवि प्रश्न करते हैं और बता रहे हैं तुम कुछ भी बनिए लेकिन कायर मत बनिए। युद्धम देही कहे जब पामर, अगर युद्ध के लिए कोई दुष्ट आकर कहता है तो देन दुहाई पीठ फेर कर। देन दुहाई, दुहाई यानी कि घोषणा, पीठ फेर कर घोषणा मत कीजिए। क्या घोषणा मत कीजिए, मैं हार गया करके घोषणा मत कीजिए और भागिए मत। पीठ फेर कर भागिए मत। इस तरह कवि कह रहे हैं। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। एक तो उसे प्रीति के बल पर जीतिए, नहीं तो आप लोग उसे डराकर, आप हिम्मत से काम करके चोर ही आकर आपके पांव को चूमे, उस तरह आप लोग धैर्य से, हिम्मत से काम लीजिए। इस तरह कवि कह रहे हैं। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, प्रतिहिंसा भी हमें नहीं करना चाहिए, पर कायरता उससे भी ज्यादा अपावन है, अपावन, अपवित्र है, अशुद्धता है, वो भी एक मलिनता है। डरने की बात हमें कभी भी हमें न डरने की बात यहाँ पर कहते आ रहे हैं। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। आप कुछ भी बनिए लेकिन कभी भी कायर मत बनिए। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। तुम्हारे देह के लिए यानी कि तुम्हारे जीव के लिए कुछ भी मौल्य नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो मानवता के गुण है वह अत्यंत अमूल्य है। देख लीजिए यहाँ पर, तेरी रक्षा का न मोल, मोल यानी कि मूल्य, तुम्हारे रक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मानवता के जो गुण है वह अत्यंत अमूल्य है। यह मिटता है, वह बनता है। देह मिट जाता है लेकिन गुण बनते जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक हम उदाहरण दे सकते हैं। गांधी जी मर चुके हैं, फिर भी उनके जो जितने भी गुण हैं आज भी जीवित हैं। हम उनको आज भी पढ़ते हैं, उनके अनुकरण करते हैं। उस तरह हम अपने देह के लिए महत्व न देना चाहिए, अपने गुणों के लिए महत्व देना चाहिए। गुण से हम अपने जीवन को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। यह मिटता है, वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है, यही सत्य है। इस तरह कवि कह रहे हैं। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, तुम अपने आप को ही अर्पण करो। किनके लिए, मनुज को। मनुज इसका अर्थ है मानवता के गुणों को।
अच्छे लोगों के लिए तुम अपने आप को समर्पण करो, लेकिन पामर लोगों को देखकर पीठ मत फेरने के बाद कहते हैं, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। दुष्ट लोगों के सामने तुम कभी भी आत्मसमर्पण मत करो, सिर मत झुकाने की बात कहते हैं। और कहते हैं कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इस तरह नरेंद्र शर्मा जी हमें कायर न बनने की जो बात इस कविता में अत्यंत सरल भाषा में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।